नहीं बता सकती, वो मेरा बेटा नहीं, मेरी आत्मा थी, वो मेरी निकल के चली गई। एक रोती हुई माँ, एक रोता हुआ पिता जिन्होंने अपने 12 साल के बच्चे को खो दिया। सुनने में ये बात उतना अजीब नहीं लगता, पर जिस तरीके से उस 12 साल के बच्चे की जान गई, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 12-year-old बॉय किंतन शाश्वत। बारह साल का किंतन अपने पिता राहुल शाश्वत और माँ सोनी शाश्वत और उसकी बहन तनु शाश्वत जो 13 साल की थी, उनके साथ नॉर्थ दिल्ली में रहता था और वहाँ के ही एक गवर्नमेंट स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। किंतन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसका सपना था कि वो बड़ा होके इंडियन एयरफोर्स को सर्व करे, पर अनफॉर्चुनेटली किंतन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा नहीं था। 11 जनवरी 2024 किंतन रोज की तरह अपने स्कूल में जाता है। स्कूल में रिसेस खत्म होने के बाद जब किंतन वॉशरूम करके वॉशरूम से निकलता है, तभी कुछ सीनियर स्टूडेंट के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और इस बात को लेकर किंतन को वो सीनियर मिलके मारते हैं और उसे उठाकर फर्श में फेंक देते हैं। फिर उसके बाद किंतन स्कूल ख़त्म करके करीब दोपहर 2:30 बजे अपने घर में पहुंचता है। घर में पहुंच के किंतन चुपचाप सर को नीचे करके सोफे में बैठा था। तभी किंतन की माँ देखती है किंतन स्कूल से घर पे आ चुका था और सोफे में एक कोने में चुपचाप सर को नीचा करके बैठा था। किंतन काफ़ी हंसमुख और चंचल था और घर में आके वो ऐसे कभी भी नहीं बैठता था और इसलिए किंतन की माँ उससे पूछती है, कुछ हुआ है क्या? और ये बात सुन के किंतन अपनी माँ की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, माँ मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर जब किंतन की माँ किंतन से पूछती है कैसे लगा चोट, तभी किंतन बता देता है स्कूल में कुछ सीनियर स्टूडेंटों ने उसे मारा और उसे उठाकर पटक दिया। किंतन काफ़ी दर्द में था और उसे दोपहर 3:40 पर पास के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ से उसका एक्सरे किया गया और उसे कुछ पेन किलर देके घर में भेज दिया गया और कहा 3 दिन बाद फिर आना होगा। कुछ दिन ऐसे ही चला, बट किंतन का दर्द बढ़ता चला गया। किंतन 9 दिन तक दर्द सहता रहा और महज एक 12 साल का बच्चा और कितना ही सहता। 20 जनवरी 2024 को किंतन ने उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दम तोड़ा जहाँ पर 11 जनवरी को उसे ले जाया गया था। हॉस्पिटल वालों का ये कहना था 20 जनवरी को जब किंतन को इस हॉस्पिटल में ले आया गया तभी उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और बताया 11 जनवरी को जब किंतन को हॉस्पिटल में ले आया गया तब उसकी हालत उतनी भी बुरी नहीं थी, इसलिए उसकी एक्सरे करके उसे कुछ पेन किलर दे के छोड़ दिया गया और कहा 3 दिन बाद आने के लिए। पर किंतन के परिवार वाले उसे सीधा 20 तारीख को ही लेके आए जब उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए किंतन को बचाया नहीं जा सका। पर किंतन के पिता का ये कहना था जब 11 जनवरी को किंतन को हॉस्पिटल में ले जाया गया तब हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें कहा कि डॉक्टर अभी छुट्टी पर है, 3 दिन बाद आएंगे। इस चीज़ में लापरवाही तो हुई थी, पर किसकी तरफ से हुई थी ये अभी तक क्लियर नहीं है। किंतन के मम्मी पापा का कहना है किंतन की मौत के जिम्मेदार स्कूल वाले हैं। स्कूल वालों के लापरवाही के कारण किंतन की जान गई, बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में स्कूल अथॉरिटी ने कोई भी मदद नहीं किया उन सीनियर स्टूडेंट को पहचानने के लिए और इस केस में अपनी चुप्पी बनाए रखी और स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि ये हादसा स्कूल में हुआ ही नहीं, स्कूल के बाहर हुआ है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। स्कूल में बुली होना आम बात है, हम लोगों में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, पर इस तरीके से किसी को बुली करना या किसी को इतना मारना कि वो तड़प तड़प के मर जाए, ये टॉलरेट करना सही नहीं है। स्कूल अथॉरिटी को कुछ कदम ज़रूर लेना चाहिए था, पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
दिस इज़ रियली हॉरिबल। पर जाते जाते मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से महज एक 12 साल के बच्चे की मौत की जिम्मेदार कौन है? वो सीनियर स्टूडेंट जिन्होंने किंतन को इतना मारा कि वो तड़प तड़प के मर गया, या फिर स्कूल अथॉरिटी को जिन्होंने इस केस को दबा दिया? दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।